इरफान जी, जब पढ़े होते हैं तो वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो क्या आप बागी बच्चे थे? क्या आपने डिसाइड किया कि फोटोग्राफर बनना है जब इसको उस तरह से एक प्रोफेशन नहीं समझा जाता था? किस तरह से पेरेंट्स को कन्विंस किया? बिकॉज इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद फोटोग्राफी में आना। इट वाज अ वेरी ब्रेव मूव। मैंने मास्टर्स तो अमेरिका से किया, फिर देन इट वाज अ हॉबी, तो वहाँ पे माय वाइफ सपोर्टेड मी बिकॉज अब अमेरिका में यू आर एन आर्टिस्ट। वी वेंट टू कवर वेडिंग्स, शी वुड अकम्पनी मी, और वहाँ पे ब्राइड के पेरेंट्स दे वुड से थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम आउट, प्लीज हैव डिनर विद अस, हमारे साथ बैठे हैं। एंड आई वुड थिंक यार ये मैनू तो पैसे दे रहे हैं तो इतना इज्जत भी साथ दे रहे हैं। जब मैं पाकिस्तान आया ना तो आई वाज लाइक कि क्या करूँ, यहाँ से नेस्पाक से जॉब करता गया था। नेस्पाक इज द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी, तो मैंने कहा नो आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा, सो आई डोंट वांट टू ईट जो डॉलर्स बाहर से लाया हूँ, जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती, लेट्स डू दिस, यू नो, फोटोग्राफी शुरू करते हैं। एंड मेरी मॉम का रिमार्क्स थे, असी मुंडा इंजीनियर बना के अमेरिका भेजा, वो फोटोग्राफर बन के वापस आ गया। तो इस तरह के माय वाइफ सेड कि नहीं वहाँ पे यू वर एन आर्टिस्ट, यहाँ पे नो आई डोंट वांट यू टू डू फोटोग्राफी। गवर्नर ऑफ टेक्सास की हलफ बर्दारी का शूट भी आपने किया, तो क्या ट्रम्प ने कोई दावतनामा आपको भेजा है? क्योंकि यहाँ पे तो बड़े लोग हाथ पैर मार रहे हैं। बड़े वेट कर रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी को नहीं बुला रहा। I was working as an engineer at that time, and I did a family shoot of a lawyer. He was a lobbyist, और he knew governor of Texas, तो he showed my pictures, और फिर वो assignment मुझे मिली। It was a wonderful experience. That's one of the top 3 celebrities in the world. अच्छा, आपने top 3 का है? He also ran for the US president as well, but he did not. Yeah. और कोई नामवर जिसकी top 3 का आपने जिक्र किया, चले एक का तो नाम हमें पता चल गया, ये top जो remaining 2 हैं उनका भी बता दीजिए। I did Atif Aslam's wedding. Yeah, we saw that. And of course the viral Imran Khan साहब जो official portrait है जी, once he took office, तो फिर उनकी एक official portrait हुई थी जिसमें he's sitting at the table. All right. तो I did that. So how was the experience? आप उन्हें मिले, क्या वो आपको भी चाय बिस्किट ही मिले? नहीं, कुछ नहीं, बल्कि उनके बाद फिर मैंने This is more shocking. अच्छा, आपको चाय बिस्किट भी नहीं मिले? अच्छा नहीं, अच्छा not only did I Imran Khan's portrait as PM, उसके बाद मैंने शहबाज शरीफ साहब की नेक्स्ट टर्म में जब वो PM बने, वो भी पोर्ट्रेट मैंने की। वहाँ से चाय वाय मिली होगी, वहाँ से चाय बिस्किट मिले। वो एक्चुअली Hamza Shahbaz, he was my class fellow as well. Okay. तो मैंने उन्हें बताया, तो he was very, he said कि नहीं आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना, तो that was a personal touch. खान साहब सीनियर तो थे मेरे HSN के, लेकिन ये कि खान साहब उस दिन लेट थे बनी गाला में। I don't know, the team was really worried कि पता नहीं खान साहब आते भी हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा। He showed up, he wasn't in a very good mood. Okay. तो मैंने कहा कि सर ऐसे थोड़े से खड़े होके मैंने कहा थोड़ा, तो कहते भाई इधर कोई GQ की शूट हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा सर अभी पिक्चर नहीं हुई है, तो अब जरा बैठ के कर लें। तो वो प्लेन वॉल थी, पीछे कायदे आज़म की पिक्चर थी, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो एक ऑरा नहीं क्रिएट हो रहा था। ओके। तो उन्होंने 3-4 तस्वीरें उतरवाई हैं, बस उठ के उसके बाद कह रहे मैं बस जा रहा हूँ, एंड ही लेफ्ट। तो मैंने उनकी टीम को बताया कि आपने मुझे लाहौर से बुलाया, लेकिन काम नहीं निकला, मनी शॉट नहीं निकले जी। फिर दे सेड अच्छा चले वेट करें, अभी सऊदी एम्बेसडर से मीटिंग है, शायद कोई टाइम दे दें। ओके। तो हमने 1.5 घंटा वेट किया, फिर उन सऊदी एम्बेसडर साहब से पता नहीं क्या लेन देन हुआ, कोई खुशखबरी आई, तो ही जो मिलिट्री सेक्रेटरी उन्होंने आके कहा कि आपके पास 1 मिनट है जी। तो खान साहब बैठे हुए थे टेबल पे ऐसे, जो उनकी फेमस पिक्चर है जी। उनके आगे वो सारा राइटिंग पैड, लेटर पैड और वो प्लानर वगैरह पड़ा हुआ, तो मैंने जाके ऐसे सारा साइड में किया, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा 1 मिनट था और 5-6-7 तस्वीरें उतारी, उसके बाद खड़े हो, उन्हीं में वो पिक्चर निकली। इरफान एहसन साहब का भी जानना चाहते हैं क्या सिलसिला रहा है, कितने दिल तोड़े और प्यार कितनी बार हुआ? ये मरवाएंगे घर से, ये मरवाएंगे। He says कि I am incapable of loving. देखिए जो नार्सिसिस्ट होता है ना, he only loves himself. और वो कहती है कि मैंने अपने आप से टूट के प्यार किया है। Really? So do you agree आप नार्सिसिस्ट हैं या नहीं? देखिए we all should be to some extent. We should make ourselves a priority. After reaching a certain age, you realize कि बच्चों की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी लाइफ है। इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, आपसे कोई और कैसे प्यार करेगा अगर आप अपने साथ प्यार नहीं करते? तो टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, मेकिंग योरसेल्फ अ प्रायोरिटी, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। बड़ा मजेदार वाकया, मेरे एक दोस्त हैं, अब उनकी शादी को लाइक 20 इयर्स हो गए जी। अब बड़े परेशान हैं, मुझे कहते हैं मलकू यार
मैं कहा शेख साहब की होया हाँ कहंदा 20 साल बाद ना हाँ ए बेगम भैन भैन लगना शुरू हो जाती तो मेरी शादी को भी वैसे 21 साल हो चुके हैं। तो क्या कोई ऐसी फीलिंग्स है? नहीं, कैसा बॉन्ड है आप दोनों का? मेरा तो ऑब्वियसली मैं तो टाइम ही बड़ा शॉर्ट होता है मेरे अच्छा, पास। भाभी कैसी तबीयत की मालिक हैं? क्या वो जो पोजेसिव बीवियां होती हैं, बहुत ज्यादा हर वक्त पूछना, इंक्विजिटिव भी होती है, किससे बात कर रहे हैं, किसका मैसेज आ रहा है, इस तरह की हैं? ऑब्वियसली है, लेकिन वो अब उनको भी यकीन आ गया यार ये आर्टिस्ट आदमी है, हाँ। बच्चों के लिए रिस्क माँ घर ले आता है, हाँ। ठीक है, अब यकीन आ गया और उनको। इरफान सर को तो हम देखते रहते हैं, जहां भी जाते हैं सोशल गैदरिंग्स में अक्सर हम मिलते हैं, तो भाई खवातीन तस्वीर बहुत ज्यादा लेती हैं और फिर ये भी डिमांड करती हैं सर मुझे टैग भी कर दीजिएगा। तो भाभी का क्या रिएक्शन होता है? कभी उनको गुस्सा आया कि बस ठीक है आप इतना ज्यादा पिक्चर्स ना लिया करें, नहीं शी नहीं, अंडरस्टैंड्स वो कहती है कोई तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा, सो इट्स ओके। एक दफा वी वर एट अ लंच, तो वो 4 लड़कियां थी केई की डॉक्टर्स ना, तो दे सेड कैन वी हैव अ पिक्चर विद यू। तो ये खाना खा रही थी साथ में, तो जी। कहती गॉड शाहरुख भी होता था मैं उठ के ना जाती, मैंने पिक्चर उतरानी, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। मैंने कहा यार तुम सब्र करो, तुम इजी हो जाओ, मेहनत कर, हसद ना कर। मलकू जी का कोई याद पड़ता है किसने फोटो शूट किया था? वो ट्रेंड था उस टाइम, या नहीं बस आपने कहा ब्याह हो गया, एडी नहीं बड़ी नहीं ऐसी बात अचीवमेंट है? नहीं है, मैं बड़ा पैसा लगाया था मैंने और पूरा पूरा तो आपने हमें तो बुलाया नहीं, तो पैसा हमें तो आपने बुलाया, कहाँ लगाया? exactly। आप पैदा नहीं हुए थे चलो ये नहीं, आप सही था। अमेरिका से आए नहीं थे उस वक्त। हाँ। ये कि अच्छा। बड़ा मजे का हमारा कोई माशाल्लाह। शूट फोटोग्राफर का याद है कि कौन था? आतिफ अंसारी मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा। हाँ, उसके पास मोटरसाइकिल था, वैसे कैमरा लटका के आया था, मुझे याद है। यस, अब जब वो आपको इवेंट्स पे बुलाते हैं तो कहते हैं यार मेरा इवेंट है, पैसे काट ले। मैं कर देता हूँ कर मैं देते? दोस्तों को कहता हूँ अगर आपको चले फिर उस लिस्ट में मेरा भी नाम लिख लीजिए, ठीक है? शादी अच्छा आपने शादी नहीं की अभी तक? नहीं ना, नहीं, शादी का शूट भी इरफान साहब, पूरी शादी मैंने वैसे कवर अगर करनी अभी है। शादी आपने नहीं की तो ज्यादती की, ठीक है। टाइम है इसको कैश करवाना। You never know। चले अल्लाह आपकी जल्द बहुत कोई बेहतर करे। गुड न्यूज आप सुन भी लें। चले अच्छा है, लेकिन हमें नहीं भूलना, देख लीजिए। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना? वेट फॉर द राइट पर्सन। नहीं आपसे पैसे नहीं लेंगे हम, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। ओ ये प्लीज कैमरामैन जितने यहाँ सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड करके ना मुझे भेजना, मैं अपने पूरे टब्बर में भी वायरल करूं और खुद भी संभाल के रखूं कि मेरी शादी पे आने के लिए आप पैसे नहीं लेंगे। मैं नहीं लूंगा। पक्की बात है, गाएंगे सही है, बस सिर्फ अटेंड नहीं करने नहीं, मैं आएंगे। गाऊंगा। वो आके चला जाऊंगा। मुझे पता है ऊपर से 30-40 लाख रुपए हो जाना, तो मैं पागल हूँ। और उल्टा मैं आपसे सलामी भी लूंगी। नहीं वो दूंगा मैं। आए। पाकिस्तान को अमीर तरीन, अलीम तरीन कौन खिलाएगा 25 करोड़ अवाम को खुशहाली की आइसक्रीम? अलीम तरीन। कभी रोटी, कपड़ा और मकान, कभी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, कभी नया पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की कोई किस्मत बदल सकता है तो वो है अलीम तरीन। ए जी पूछना ऐसे कि पागल खाने दी अद्धी छुट्टी हो गई है? मैनू पागल कह रही है मैं तीजी मंजिल ते पेट्रोल पंप खोल लिया, मैनू पागल कह रही है मैं मोटरसाइकिल ते वैपर लगा लेने, या मैनू पागल कह रही है मैं तेनू रिश्ते दी ऑफर कर देती है? नहीं प्लीज। लेकिन मैं एडा भी पागल नहीं जिसे तुम पागल कह रही हो लड़की। हाँ ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद। लेकिन हु आर यू? मैं उभरता हुआ सियासतदान हूँ, अलीम तरीन। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे हालात और शक्ल से तो आप अजीब तरीन लग रहे हैं। मेरी शक्ल ना देख, कोई चंगा जिहा मुंडा देख, अपना मुस्तकबिल देख, इतने हंस उसके टुर जानी है। नाले मेरी शक्ल ना देख, मेरा ज़हन देख, अच्छा। मेरा मंशूर देख कि मैं इस मुल्क लिए की करना चाहना हूं। ये जवाद अहमद है।